खूब बल दे, शक्ति दे, उत्साह दे, ताकि वो भारत माता की रक्षा करे। आज हम इस 15 अगस्त में ये बापू के प्यारे साधक भक्त भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे जवानों को खूब खूब बल दे, शक्ति दे, उत्साह दे, ताकि वो दुश्मन के साथ लड़ सके और ये भारत माता की रक्षा करे। क्योंकि ये भारत अनादिकाल से अखंड भारत है, उसे कोई खंडित नहीं कर सकेगा। जिस देश में स्वयं भगवान परमात्मा स्वयं अवतार लेकर आते हैं, कभी राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर आए। ये भारत भूमि देव भूमि है, अति पावन भूमि है। इस देश को महान इसलिए कहा गया कि महान से महान जो परमात्मा इस देश पर, इस पावन भूमि पर अवतार लेते हैं, उस देश को महान कहेंगे नहीं तो और क्या। और इस देशवासी भी महान है जिस देश में भारत भूमि में जन्म लिए हैं। इसलिए हे भारतवासी, हम सभी हमारे संस्कृति की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। क्योंकि ये भारत भूमि, ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। जिस देश में वेद व्यास जैसे महान पुरुष आए, जिस देश में वशिष्ठ जैसे महान पुरुष आए, हे विद्यार्थी, तुम हमारे ऋषि मुनियों को अवश्य उनके विषय में जानना और ऐसे महापुरुष को चरणों में अपना मस्तक झुकाना और ये देश की, ये संस्कृति की रक्षा करना है। विद्यार्थी, तुम अवश्य बलवान होना, परमात्मा का होकर इस देश की रक्षा करना। तो इस देश में अनादिकाल से धर्म रक्षा के लिए महापुरुषों ने अपने बलिदान दिया। आज प्रत्यक्ष प्रमाण है आप हम के सामने परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू 40-45 वर्ष से देश की सेवा में लगे हैं, विश्व सेवा में लगे थे। फिर भी अधर्मी लोगों ने आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया। पर हम आज हमारे भारत सरकार से ही प्रार्थना करते हैं कि 9 साल से एक बुजुर्ग संत को जेल में रखा गया। हे भारतवासी, आप भी आवाज उठाओ कि ऐसे महान संत को जल्दी से जल्द रिहा किया जाए। ऐसे महान संत जो समाज को मार्गदर्शन देते हैं, जो भूले बिछड़े लोगों को सही रास्ते लाते हैं। आप बताओ, जिन्होंने भी बापूजी के श्री चरणों में पहुंचा, उनका जीवन कैसे महक रहा है, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं सामने। तो आज इस 15 अगस्त में हम भारत सरकार से ही प्रार्थना करते हैं कि ये देश अनादिकाल से संत महापुरुष का देश है। इस देश में संत महापुरुष का सम्मान होनी चाहिए, उनका अपमान नहीं। उनका अपमान करना समझो कि देश की अपमान है। ऐसे महान संत को जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया और समाज को सब कुछ दिया, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर 9 साल से उनको बंद किया गया है। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सभी नेताओं को राजगादी पर बैठे हुए उन पुरुष को हम बोलते हैं कि ऐसे महान संत को रिहा किया जाए। आज 15 अगस्त में हम सरकार से ही मांग करते हैं कि ऐसे महापुरुष को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, ताकि हमारे देश में नौजवान सही मार्ग पर चले और देश को मजबूत बनाए। हरि हरि बोल। वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन तेरे। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान
किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। रामचंद्र भगवान की जय। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। हो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। श्री रामचंद्र भगवान का बहती है जिस देश में भगवान के चारों धाम है, बद्री नारायण, द्वारिका धाम, जगन्नाथ धाम और रामेश्वर धाम। ऐसे परम पवित्र देश भारत भूमि है। और जिस देश में स्वयं भगवान ब्रह्मांड नायक परमात्मा साकार रूप में आते हैं, राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए। आपने सुना क्या? और कोई देश में भगवान ने अवतार लिया, जन्म लिया? केवल एक ही भारत भूमि है जहां भगवान स्वयं इस धरा पर आते हैं। इसलिए ये भारत भूमि को देवभूमि कहा गया। ये भगवान का ही भूमि है। इस भूमि पर भगवान के प्यारे संत जन अनादिकाल से भी आ रहे हैं धर्म का स्थापना करने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ जाता है तब मैं संत के रूप में आकर धर्म का स्थापना कर रहा हूँ। ये भगवान का श्री वचन है। ये भारत भूमि पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरस रहे हैं। ये ऐसा परम पवित्र भारत भूमि है, अति महान से भी महान भारत भूमि है। तो हम सभी भारतवासी हम अपने संस्कृति की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। जो महापुरुष इस धरा पर आते हैं धर्म की रक्षा करने, कुछ अधर्मी लोग भी उनके विरोध में चलते हैं, उनको कारावास में डाल देते हैं। ऐसे अधर्मियों को भगवान सद्बुद्धि दे। आज पूरे विश्व में भारत में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू धर्म स्थापना के लिए जन जन तक सनातन धर्म की महिमा सुनाने हेतु उनका अवतार हुआ। पर आज लोगों ने उन्हें जेल में डाल दिया। पर कितने लाखों लोगों का परम पूज्य बापू ने उनका उद्धार किया, उनको सत्य का मार्ग बताया। हम सरकार से ही विनती करते हैं कि ऐसे महापुरुष को जल्दी रिहा किया जाए ताकि हमारा समाज और देश का कल्याण हो। हमारे देशवासी सही मार्ग पर चले, हमारे देशवासी ब्रह्मचर्य महिमा को जाने, हमारे देशवासी संसार में कैसे रहना, कैसे जीना, इसके विषय में जाने। तो ये महापुरुष के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम आज ही परम पूज्य बापू के साधक भक्त आज इस 15 अगस्त में हरिनाम संकीर्तन के साथ आए हैं कि हमारा देश महान है, अनादिकाल से महान था, महान है, महान ही रहेगा। इस भारत भूमि को, ये अखंड भारत को कोई मिटा नहीं सकेगा, क्योंकि ये भगवान का भूमि है। ये भारत भूमि भगवान का है। जिस देश में आज विदेशी लोग भी आकर हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं, ऐसा देश ये भारत देश है। हमारे देश की जय हो, हमारे जवान की जय हो, हमारे किसान की भी जय हो। हमारे भगवान से ही प्रार्थना है, जहां बॉर्डर पर खड़े हैं हमारे जवानों, देश की रक्षा के लिए भगवान उनको खूब खूब बल दे। हम यही प्रार्थना करते हैं आज। हरि हरि बोल। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। सारे जहां
हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं उसकी, यह गुलसिता हमारा। हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। जीवन अनमोल मिला है, तुम मौके को मत खोना। जीवन अनमोल मिला है, तुम मौके को मत खोना। जीवन अनमोल मिला है, तुम मौके को मत खोना। जीवन अनमोल मिला है, तुम मौके को मत खोना। यदि भटक गए इस जग में, जन्मों तक पड़ेगा रोना। जब भटक गए इस जग में, जन्मों तक पड़ेगा रोना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। तुम्हें प्यार करे जग सारा, तुम ऐसा बन दिखलाना। तुम्हें प्यार करे जग सारा, तुम ऐसा बन दिखलाना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। सद्गुरु भगवान की जय। कृष्ण जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो। सद्गुरु के दरबार में जगमग जगमग ज्योत जली मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगा दो, मुक्ति को पार लगा दो। ऐसी अंतर ज्योत जगा दो, हम दिलों को पार लगा दो। आओ रे भक्तों आरती कर लो, आओ रे भक्तों आरती कर लो। सद्गुरु के दरबार में मेरे बापू के दरबार में। नीले गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नीले गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो। आओ रे भक्तों आरती कर लो, आओ रे भक्तों आरती कर लो। बापू के दरबार में जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सद्गुरु के दरबार में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयानविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। स्वामी महिमा विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम आपको बहुत है, आप सम हमको नहीं। दीन दयाल को
संत समागम हरि कथा मोघर निषेध न हो। साधक मांगे मांगना प्रभु निज मोहे दो। बापू हमारे सुस्त रहे आयु लंबी हो और चिरंजीवी हो। हरि हरि ओम। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु भगवान की जय। सर्कल से अपने साधक द्वारा विशाल रैली है, तो जिन भाइयों को जाना है अवश्य पहुंचे। दोपहर 2 बजे गुजरात के सर्कल से अडाजन तक आश्रम तक चलेंगे, तो आप जरूर दोपहर टाइम 2 बजे से रैली यात्रा शुरू होगी, तो आप अवश्य पहुंचिए गुजरात के सर्कल में। हरिओम हरिओम हरि।